बच्चों, हम लोग रोज नैतिक शिक्षा पे बात करते हैं ना? आज भी हम लोग नैतिक शिक्षा पे बात करते हैं। तो आज का जो नैतिक शिक्षा का विषय है वह है कि हमारा शिक्षण अधिगम कैसा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई हम कैसे करें, है ना? हम सभी विद्यालय आते हैं, प्रायः रोज आते हैं, है ना? और रोज आकर हम लोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। शिक्षक हम दो यहाँ पे हैं, हम पढ़ाते हैं और आप लोग उसे सीखते हैं। तो मैं आज आप लोगों से बात करूँगा कि यह जो पढ़ने और सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए और उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप सभी बच्चों को 5 कौशल आ जाए। क्या आना चाहिए? 5 कौशल। वो 5 कौशल में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला, पढ़ना। क्या आना चाहिए आपको? पढ़ना। क्या पढ़ना आना चाहिए? हिंदी, इंग्लिश, है ना? जो भी यही 2 विषय आपकी जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो किस में है? या तो हिंदी में है या इंग्लिश में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश क्या आ जाना चाहिए? पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए। दूसरा काम, दूसरा कौशल, आपको पढ़ने के बाद वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो स्वयं लिखना आना चाहिए। आपने जो पढ़ा उसे आप खुद से लिख सकें। दूसरा काम, दूसरा कौशल, समझे? दूसरा काम क्या है? पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आना के बाद आपको क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए। फिर तीसरा काम, जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, उसे आप अभिव्यक्त कर सकें, बोलना आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आकर आपके साथ बोल रहा हूँ, अर्थात मुझे पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, मैं आपके सामने किसी भी चीज के बारे में बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ। आपको बोलना भी आना चाहिए। ठीक। चौथा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी आपने पढ़ा, लिखा, बोला, उसे आप समझ लें। चौथा काम क्या? समझना। क्या? समझना। उसको समझें। क्या आपने पढ़ा, क्या आपने लिखा, उसे आप आत्मसात करें, समझें। समझ रहे हैं? और 5वां जो सबसे अति महत्वपूर्ण है, 5वां कौशल जो आपको आना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं कि आप उसे अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप उसे प्रयोग कर सकें। क्या कर सकें? प्रयोग। किसको प्रयोग कर सकें? जिस किसी भी चीज को हमने पढ़ा है, लिखा है, बोला है ना, समझा है, और उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप बच्चे आते हैं, हर मिनट पे, हर घंटे पे आपकी शिकायत आती है, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, उसने मेरी कॉपी चुरा ली। तो हम हर जगह यह पढ़ते हैं कि चोरी करना गलत है, बुरी बात है, पाप है, बुरी बात है ना? हमें ये पढ़ना आ गया। क्या पढ़ना आ गया? चोरी करना गलत है, बुरी बात है, पाप है। और उसे हमने पढ़ भी लिखा, लिख भी लिया, है ना, समझ भी लिया, सुन भी लिया, सब कर लिया। लेकिन फिर भी हम किसी के बैग से, किसी के बक्से से पेंसिल, पेन या कॉपी, किताब क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। अर्थात हमने जो कुछ भी पढ़ा, लिखा, बोला, समझा, उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में
नहीं ला रहे हैं, इसलिए हमने चुरा लिया। बात समझ रहे हैं? तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो क्या करना चाहिए? अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। बच्चों, अगर आज से आप अगर इन 5 तथ्यों को, 5 जो हम कौशल बता रहे हैं, इनको अगर आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाएंगे तो मैं समझता हूं आगे की कक्षाओं में और जो अभी देश में बच्चे, जो भी बच्चे आज IIT निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, जो भी प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है हमारे भारतवर्ष के, वो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, उसे पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, बोलेगा भी, सुनेगा भी और समझेगा। समझने के साथ उसको अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में, प्रयोग में लाएगा, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? कंपटीशन पास करेगा, क्वालिफाई करेगा। जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम होते हैं, उसके जो प्रश्न पत्र आते हैं, वे अंडरस्टैंडिंग और उसको अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में, प्रयोग में वो कितना समझ रहा है, कितना उपयोग कर रहा है, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। आप देखते हैं लाखों के लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ बच्चे पास होते हैं। अर्थात वे बच्चे पास होते हैं जिन्होंने इन 5 तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। क्या क्या समझा? 5 हमने क्या क्या बताया? नहीं, क्या क्या बताया? 5 चीजें: पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, मतलब स्वयं पे उसे लागू करना, अपने ऊपर उसे लागू करना। ये अगर जो बच्चा कर लेगा, वो समझिए आगामी जीवन उसका सफल है, वो अपने कैरियर में सफल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और हमें जो कुछ भी है उसे सुनना भी चाहिए। जो अच्छी बातें समाज में, जहां कहीं भी आप रहते हैं, विद्यालय में, समाज में, घर में, जो कोई अच्छी बातें हैं उसे सुनिए, और बुरी बात अगर आती है तो आप उसे निकाल दीजिए। वो देखिए मत, वो सुनिए मत, उसको निकाल दीजिए। उसे हमें धारण नहीं करना है, हमें धारण करना आना चाहिए। अर्थात हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। किसको लाना चाहिए? अच्छी बातों को लाना चाहिए और बुरी बातों को त्याग करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही काफी। एक बार आप लोग रिपीट कर लें कि कोई भी बच्चा आगे आकर बोल दे कि हमें क्या करना चाहिए। जो 5 कौशल हमने बताया, कौन बताएगा? आ जाओ बेटा। 5 कौशल नहीं बता सकते? 2 बच्चे आ जाओ। जो बोलेगा वो दूसरा बता देगा। आ जा बेटा, आजा, तू अच्छा बता रही। जो 5 चीजें हैं, हमें क्या क्या करना आना चाहिए, और ये जो भूल जाएगी उसे दूसरा बच्चा बताएगा। दूसरा आ जाओ। हाँ बोलो। जाओ। बोलना चाहिए 1, लिखना चाहिए 2, समझना चाहिए 3,